टैक्स माफ हो जाता था और मुफ्त में लोगों के लिए अनाज मिल जाता था, खाना पानी मिल जाता था, तो इसलिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़माना 120 साला, इस 120 साला हुकूमत में 34 दफ़े यानी कि 30 पर 4 दफ़े कहत पड़ता है। जब कहत का ज़माना आता है तो अंग्रेज़ टैक्स ज़्यादा कर देते हैं, अनाज रोक लेते हैं, गल्ला मुफ्त नहीं देते, दुगनी कीमत में बेचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग कहत की वजह से, जिनको खाने पीने के लिए, जिनके यहाँ कोई सहूलत नहीं थी, तो लोग उस ज़माने में भूख की वजह से तकरीबन 1 करोड़ लोग मर गए भूख की वजह से। और एक रिपोर्ट इस तरह लिखी हुई है कि 1870 पर 6, इसी तरीके से 1870 पर 7 और 70 पर 8, इन 2 सालों में 1870 पर 6 से 1870 पर 8 तक कहत पड़ता है। तो इन कहत, और ये कहत कब कहाँ पड़ता है? जुनूबी हिंदुस्तान में। और इस कहत का बुरा असर यह होता है, अनाज ना मिलने की वजह से, गल्ला खाने पीने की चीज़ें न मिलने की वजह से तकरीबन जुनूबी हिंदुस्तान में 70 लाख लोग मारे जाते हैं भूख से। और इसी तरीके से 1857 यानी 1870 पर 1870 पर 5 में जंग होती है। तो जंग में अंग्रेज़ों का नुकसान हो जाता है। तो अब अंग्रेज़, एक प्लान चलता है, एक सियासत चलता है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में हुकूमत कायम करना है और हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में लेना है। तो एक चाल चलता है। चाल क्या है? इस जंग को मजहब का नाम दे दिया जाता है। और ये पुरानी रिवायत है कि जो लोग इख्तिदार अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिन लोगों को आसानी से हुकूमत हाथ नहीं आती, वो लोग क्या करते हैं? मजहब से खेला करते हैं, मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। जैसा कि आजकल मुल्क में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि वोट लेने के लिए लोग मजहब को निशाना बनाते हैं। मजहब के नाम पर वोट लिया जाता है, हिंदू मुस्लिम करके ही कुछ लोग जीतते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं। हिंदू मुस्लिम ना करें तो कोई आदमी उनको वोट देने वाला नहीं, कोई आदमी पूछने वाला नहीं। तो उन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई हमारा काम कोई अच्छा काम नहीं है, तो इसलिए अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो ये पुरानी रिवायत है। अगर ये कहा जाए तो झूठ नहीं हो सकता कि अंग्रेजों का सिखाया हुआ सबक है। और आज मुल्क में जो लोग नफरत फैला रहे हैं मजहब के नाम पर, वो तमाम लोग उसी अंग्रेज की ज़ुर्रियत है और उसी अंग्रेज की औलाद है कि जिस तरीके से अंग्रेज करता था उसी तरीके से आज ये लोग कर रहे हैं। तो अंग्रेज क्या करता है कि जंग को मजहब का नाम दे देता है। और उस जमाने में एक अखबार निकलता था लंदन से, पेपर, जिसका नाम था द टाइम। उसमें मुतालबा किया जाता है कि भाई हिंदुस्तान में ये लोग हमारे मजहब को बदनाम कर रहे हैं और इसलिए हमारी फौज को मजबूत करना है। तो हुकूमत के तरफ से द टाइम में, लंदन के पेपर में ये अखबार छपती है और ये खबर छपती है कि लोग क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं, फौज में भर्ती होने के लिए, मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो और उसी में ये बात भी लिखी जाती है कि जब हमारी फौज की ताकत बढ़ जाएगी तो हम वहां हिंदुस्तान के हर दरख्त पर हिंदुस्तानियों की लाशों को लटकाएंगे। अब चूंकि इंसान की समझ और सोच भी ऐसी ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने अगर मजहब के बारे में बोला जाए तो उनको
एक किस्म की आग भड़कती है उनके अंदर, और समझता है आदमी के भाई अब हद पार हो चुकी है, चूंकि अब मसला मजहब का है। तो इस वजह से उन लोगों ने ये चाल चली। तो इस सिलसिले में हिंदुस्तानियों को लोग पकड़ पकड़ कर दरख्तों पर लटकाते थे और यह हुक्म लगा देते थे कि भाई जिस दरख्त पर लाश लटकी हुई है कम से कम वो लाश 1 साल तक लटकी रहे। चुनांचे दिल्ली में कोई दरख्त हमको ऐसा नहीं मिलता कि जिस पर किसी हिंदुस्तान की लाश न लटकी हुई हो, और खुसूसन उलमा की, मुसलमानों की लाश न लटकी हुई, ऐसा कोई दरख्त हमको नहीं मिलता। और इसी तरीके से कानपुर में एक दरख्त के बारे में कहा जाता है कि उस दरख्त पर, एक दरख्त पर सिर्फ 150 लाशें देखने को मिली, एक दरख्त पर। इसी तरीके से इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास के जितने दरख्त थे, हर दरख्त पर हिंदुस्तानियों की लाशें लटकी हुई नजर आती थी। और एक अंग्रेज मौर्रिख लिखता है, अंग्रेजों में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई उनके अंदर भी इंसानियत थी, वो लोग भी जुल्म के खिलाफ कुछ लोग बोलते थे, लिखते थे। तो उसमें से एक अंग्रेज लिखता है कि उस जमाने में मुसलमान मुक्तदाओं को और मुसलमान मालदारों को पकड़ कर लाते थे, जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते थे। उनको क्या किया जाता था, सुअरों की खालों में यानी सुअर के चमड़े में बांध देते थे। सुअर नापाक जानवर है और उसके चमड़े में मुसलमान मुक्तदा को और मुसलमान मालदारों को बांध कर जुल्म से जबरदस्ती उनके हलक में सुअर का गोश्त डाल देते थे। इतना ज्यादा जुल्म। और यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही होता है कि हिंदुओं को पकड़ कर लाते हैं, बंदूकों और तलवारों के डर से क्या करते हैं, हिंदुओं के गले में जबरदस्ती गाय का गोश्त डाल देते हैं। इतना ज्यादा जुल्म अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज जंग में शरीक होते हैं और अंग्रेजों को शिकस्त मिलती है और अंग्रेज तकरीबन 4000 अंग्रेज मौत के मुंह में चले जाते हैं, 4000 अंग्रेज मारे जाते हैं। तो उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भड़क जाता है, उसका बदला लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तानियों को पकड़कर कत्ल करना शुरू करते हैं। और जिसकी तादाद तारीख में लिखी हुई है कि 4000 अंग्रेजों के मौत के बदले में हिंदुस्तानियों के 12 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। यानी कि अंग्रेज 4000 मारे गए और उसके जवाब में अंग्रेज कितने लोगों को मारते हैं, हिंदुस्तानियों के 12 लाख लोगों को मार कर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता, उनको सुकून और चैन नसीब नहीं होता। इतना ज्यादा वो लोग गुस्से में भड़क जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो लोग हिंदुस्तान को खून की नदी और खून का दरिया बना देते हैं। इतना ज्यादा जुल्म, जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हिटलर का जमाना, अगर आप गूगल सर्च करें तो ये रिपोर्ट आपको मिलेगी कि 1933 में 1930 पर 3 से लेकर 1945 तक हिटलर के जमाने में हिटलर क्या करता है, यहूदियों का कत्ल आम करता है, जिसको होलोकास्ट कहा जाता है। आप गूगल सर्च करें, होलोकास्ट देखें, सर्च करें तो ये रिपोर्ट आपके सामने आएगी कि हिटलर का जमाना, जर्मनी का आदमी है और जर्मनी की एक पार्टी है, इख्तिदार मिलता है, गद्दी पर आती है, ये पार्टी हुकूमत पर बैठती है। तो ये फैसला करता है हिटलर कि भाई अब किसी भी तरीके से यहूदियों को कत्ल करना है। 1933 यानी 1933 से लेकर 1945 तक
اس کے درمیان میں اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے. رپورٹ ہم کو بتاتی ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا. کتنے یہودی تھے؟ 6 ملین یہودیوں کا ہٹلر قتل عام کرتا ہے. جس طریقے سے ہٹلر نے ہولوکاسٹ کے نام سے قتل عام کیا تھا، تو اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہولوکاسٹ ہوا تھا ہندوستانیوں کے ساتھ. ایک مختصر رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں الگ الگ ممالک کے. پہلا یہ کہ فلسطین، جو آج کل جہاں جنگ ہو رہی ہے، اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، ان لوگوں کی مدد فرمائے. تو اس کے بارے میں رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ 1960 سے لے کر 2009 تک مکمل 40 پر 2 سال بنتے ہیں. تو اس میں 3 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری رپورٹ ہے عراق کی. تو عراق میں 1990 سے لے کر 2009 تک مکمل 19 سال میں 40 پر 1 لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں. تیسری رپورٹ ہے افغانستان کی کہ افغانستان میں 2001 سے لے کر 2009 تک 8 سال میں 30 سے 70 لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں. تو یہ تو فلسطین، عراق، افغانستان کی رپورٹ ہے. اسی طریقے سے ہندوستان کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. رپورٹ کیا بتاتی ہے کہ 1757 یعنی 1750 پر 7 سے 1940 پر 7 تک یہ مکمل 190 سال بنتے ہیں. تو 190 سال میں 1 ارب 80 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں. کتنا بھیانک دور تھا، اور کتنے لوگ جو ہے اپنے جانوں کی قربانی دی اپنے پیارے وطن کے لیے، تو اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. 1750 پر 7 سے 1940 پر 7 تک 190 سالوں میں 1 ارب 80 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں. اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا ہے ہندوستانیوں پر. یہ تو مختصر تاریخ ہے. اگر تاریخ مکمل سنانے بیٹھ جائیں تو ہمارے جو ہے پاس وقت نہیں بچے گا کہ آپ لوگ بھی اگتا جائیں گے. اتنی زیادہ، اتنی بڑی تاریخ ہے. اتنا زیادہ ظلم ہوا ہندوستان اور ہندوستانیوں پر. اور یہ ملک آج الحمدللہ آزاد ہے، لیکن آزادی کا صحیح مفہوم، صحیح مقصد ہم لوگ نہیں پہچان رہے ہیں. تو یہ مختصر تاریخ تھی. انشاءاللہ آئندہ کچھ باتیں اور بھی آئیں گے ہمارے سامنے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کی قیامت تک حفاظت فرمائے اور ہر نظر بد سے محفوظ رکھے. جو لوگ ملک میں نفرت پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ملک کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو ناکام فرمائے اور تمام لوگوں کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی اور ملک کا نام روشن کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.